सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। मनुष्य अक्सर संबंधों की गहराई नहीं, अपना लाभ और हानि देखता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, तब तक तुम्हारा आदर होता है। जैसे चाय में गिरी मक्खी चाय को बेकार बना देती है, लेकिन यदि वही मक्खी घी में गिरे तो उसे निकालकर घी फिर भी उपयोग में ले आता है। इसी तरह संबंधों की शुद्धता भी परिस्थितियों पर टिकी होती है, पर जो वास्तव में अपना होता है वह न लाभ देखता है न हानि। वह तुम्हें संपूर्णता में स्वीकार करता है, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों सहित। सही निर्णय वही लेता है जिसने गलतियां की हों, क्योंकि अनुभव बिना ठोकर के नहीं आता, और जो अनुभव से बोलता है वह सीधे, स्पष्ट और सत्य बोलता है। जो लोग तुम्हारे स्पष्ट शब्दों से नाराज हो जाते हैं, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वे केवल नाम के अपने थे। सत्य की राह सरल नहीं है, यह कांटों से भरी है और हर पड़ाव पर परीक्षा लेती है। लेकिन याद रखो, सत्य कभी हारता नहीं। वह थक सकता है लेकिन झुकता नहीं। जीवन को जटिल बनाना आसान है, वहां दोष देना होता है, लेकिन उसे सरल बनाना कठिन है, वहां जिम्मेदारी लेनी होती है। तकलीफें जीवन में इसलिए आती हैं कि वे आत्मा को परिष्कृत कर सकें। बिना पीड़ा के न तो गहराई आती है न ही सहानुभूति। मरने के बाद कोई दर्द नहीं रहता, लेकिन जीवित रहकर जब तुम टूटते हो, संभलते हो और फिर खड़े होते हो, तभी जीवन अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है। यही संघर्ष तुम्हें तपाता है और यही तब तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। ईश्वर की दृष्टि में सफलता वह फल नहीं जो दूसरों को दिखे, बल्कि वह संतोष है जो तुम्हारे भीतर खिले। वह कहता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम परिणाम से जुड़ते हो तब भय जन्म लेता है, लेकिन जब तुम केवल अपने धर्म से जुड़ते हो तब शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। सत्य को अपनाने वाले को शायद तुरंत सुख न मिले, लेकिन अंततः वही विजयी होता है, क्योंकि उसका आधार शाश्वत होता है, अस्थायी नहीं। सुनो सबकी, पर भरोसा अपने विवेक पर रखो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर प्रशंसा के पीछे सद्भाव नहीं होता। जो सच्चे हैं वे तुम्हें तब भी पहचानेंगे जब तुम गलती करोगे, और जो केवल मुखौटे पहनकर साथ हैं वे तुम्हारे गुणों में भी दोष ढूंढ लेंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर केंद्रित रहनी चाहिए। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा प्रयत्न, यही तुम्हारे असली साथी हैं। जो आत्मा सत्य के साथ है वह अकेली नहीं होती। इवन इफ द वर्ल्ड स्टैंड्स अगेंस्ट इट, डिविनिटी वॉक्स बिसाइड इट। इसलिए सच्चाई से डरो मत, कठिनाई से भागो मत और बाहरी स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो। जीवन तुम्हारे भीतर है, और जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहरी अंधकार तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगा। रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब कुदरत उन्हें जोड़ने का समय तय करती है। किसी को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हारी खुद की इज्जत ही खो जाए। जो भी सिखाया है वक्त ने सिखाया है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, वे कहते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि कदर न करने पर ऊपर वाला वक्त और शख्स दोनों छीन लेता है।
जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती। झूठ यह है कि संगत का हमेशा असर होता है। फूलों के साथ रहने वाले कांटे कभी महकते नहीं। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनों को अपना बनाने में जिंदगी बीत जाती है। शिकायतें जो बयान नहीं होती वे दिल को अंदर तक जला देती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसकी इज्जत करो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। भावनाएं वक्त से भी महंगी होती हैं, इसलिए उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हैं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। सोना रखने के लिए लोकर, रुपए के लिए बैंक मिल सकता है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान मिलना दुर्लभ है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो यह दोनों जीतते हैं और रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन को ढक सकते हैं, लेकिन दिल को नहीं। जब सही रिश्ते जीवन में आते हैं तो वे हमें नई ऊर्जा और उमंग देते हैं। यह ऐसा है जैसे रुकी हुई जिंदगी में फिर से जान आ गई हो। जिंदगी का आकार तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह सच है कि तुम यह तय नहीं कर सकते कि तुम कैसे मरोगे, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे जियोगे। सुरक्षा केवल एक भ्रम है, यह प्रकृति में मौजूद नहीं है। खतरों से बचने का प्रयास लंबे समय में उतना ही असुरक्षित है जितना कि खतरे का सामना करना। अधिकांश लोग वही समय बर्बाद कर देते हैं जब दूसरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। याद रखो, कुछ भी इतना कठिन नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर प्रयास करने की इच्छा है। जीवन में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि उनका कृत्य हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी को क्या समझेंगे। समझने वाला कोई नहीं है, जो आता है वह समझा कर चला जाता है। रिश्ते और वादे तभी किए जाएं जब हम उन्हें निभाने की पूरी तरह से क्षमता रखते हो, क्योंकि बिना वादे भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी उस समय होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत दिल से बनती है, शब्दों से तो गैर भी अपना बनने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन किस्मत हमें उनसे दूर कर देती है। पैसा ना रहने पर लोग अक्सर हमें पराया कर देते हैं, और समय खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खराब समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते हैं। जब किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हो तो हमें समझना चाहिए कि वही इंसान हमें कभी नहीं समझ पाएगा जिसे हम हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। कभी कभी लोग कपट और पाप के परिणाम इस दुनिया में ही भुगतते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए। हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम। जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया, और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान न देना उनका ही नुकसान है। जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं, जो आंधियों में भी स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। जब तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से चाहते हो, तब केवल तुम्हारे हाथ नहीं बढ़ते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। पर यह राह केवल चाहत से नहीं, मेहनत और धैर्य से ही पूरी होती है।
तुम्हें अपनी साधना को निरंतर बनाकर रखना है। मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। समय के साथ चलो, पर समय को धक्का देने की जिद मत करो। समय जब परीक्षा लेता है तब वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य को भी मापता है। जब किसी लक्ष्य को पाने में समय लगता है तब वह केवल दूरी नहीं खींचता, वह उस लक्ष्य की कीमत भी तुम्हारे हृदय में बिठाता है। इसीलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो रही है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो, यह समझो कि सफलता का बीज अब जड़ें फैला रहा है। और यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि तुम कर सकते हो, तो फिर कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। जिनकी नजरें हर समय दूसरों को गिराने में लगी होती हैं, वे तुम्हारी ऊंचाइयों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं कभी उड़ना नहीं सीखे। लेकिन याद रखो, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं होती। गलत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, धोखा देंगे, तोड़ेंगे, पर वे तुम्हारे भीतर विवेक की एक नई धार छोड़ जाएंगे। वे आए ही इसलिए थे ताकि तुम सीख सको कि किससे दूर रहना है और किस ओर बढ़ना है। इसलिए अपने अनुभवों से डरना मत, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और अपने भीतर की दृष्टि को तेज करो। सीधा और सरल होना पुण्य है, लेकिन दुनिया में केवल सरलता से चलना हमेशा उचित नहीं। जीवन की चतुर राहों में तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। अब यह युग केवल परिश्रम का नहीं, समझदारी का भी है। और समझदारी यह कहती है कि कभी कभी हमें जो कुछ है उसी से शुरुआत करनी होती है। यदि तुम हर समय परिपूर्णता का इंतजार करते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आरंभ करो, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों ना हो। कर्म में लगो, क्योंकि शुरुआत करने का साहस ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना सीखो। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। जो मन केवल शंका करता है वह अवसर कभी नहीं पहचानता, और जो मन केवल विश्वास करता है वह हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और बात से भ्रमित मत होने दो। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मैं स्वयं आकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता हूं। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम पराजय में क्या देखते हो, अंत या एक नया आरंभ। जो सोचता है कि हर क्षण में कुछ अच्छा है, वही उस अच्छाई को पा भी लेता है। और जब तुम्हारा मन, कर्म और विश्वास एक ही दिशा में चलने लगे तो जान लो, सफलता केवल समय की बात रह जाती है। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अपनी जिंदगी का तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं, जब दूसरों को अपनी कमजोरियों का पता दे देते हैं। जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। समय का खेल देखो, कल जो रंग थे वे आज दाग बन गए। यही संसार का नियम है। यहां हर शख्स एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का प्रकाश देती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही न होते तो जीवन अधिक शांत और सरल होता। नदी को कोई समंदर का रास्ता नहीं बताता, उसे खुद अपना मार्ग बनाना होता है। जिसे अपनी मंजिल पाने का जुनून होता है वह मशवरा नहीं लेता बल्कि रास्ता खुद बनाता है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई यात्रा पूरी नहीं होती। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता, लेकिन जीते जी संघर्ष करने का अनुभव ही इंसान को मजबूत बनाता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही यह सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो सच्चे होते हैं वे हालात के बदलने से नहीं बदलते। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। उन्हें हमेशा उड़ते रहना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां स्थायी कुछ भी नहीं, सिर्फ यात्रा है। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब, कहां और क्या बोलना चाहिए यह समझना ही असली बुद्धिमत्ता है। शब्द तलवार से भी अधिक तेज होते हैं। यह घाव नहीं छोड़ते, पर सीधे हृदय को चीर देते हैं।
इसीलिए वाणी का उपयोग सोच समझकर करो। जो तुम्हें पसंद हो वह करो। लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि उनकी आदत ही कमी निकालना है। लोग तो स्वयं भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं, फिर हम तो केवल मनुष्य हैं। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे बोलती नहीं, पर बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक अच्छी पुस्तक तुम्हारे विचारों को वैसा ही गढ़ती है, जैसे तेज धार वाला औजार किसी पत्थर को खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कद्र जीवन की नहीं, सांसों की होती है। और प्रेम को हर कोई करता है, लेकिन प्रेम की सच्ची कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो हमारे सामने शत्रुता दिखाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। छल से बड़ा कोई पाप नहीं और विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं। लोग संयोग से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। जब कोई साथ छोड़ दे तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह सदा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जिंदगी का हर वो पल अधूरा है जिसमें अपनों का साथ नहीं, क्योंकि चाहत केवल जीने की नहीं होती, चाहत अपनों के साथ जीने की होती है। मरना तो एक दिन सबको अकेले ही है, लेकिन जीवन का असली सुख बांटने में है। उनके शहर के लोग कहते हैं, तुम जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं, पर सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक बार आता है, और यदि वह सच्चे भाव से जुड़ा हो तो कभी किसी के जीवन से नहीं जाता। आजकल के रिश्ते झूठ से नहीं, बल्कि सच बोलने से टूटते हैं, क्योंकि सत्य सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बात केवल सजदों की नहीं, नीयत की भी होती है। केवल सिर झुका देने से कोई भक्त नहीं बन जाता, जब तक मन में श्रद्धा ना हो। जो वास्तव में श्रद्धा से भरा होता है वह अपने कर्मों से दिखाता है, न कि केवल शब्दों से। वक्त जब बुरा होता है तो हर कोई तुम्हें आजमाने लगता है। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा है। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई तो उसे याद करके एक कदम उठाना ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी सच्चाई और परवाह का जवाब न मिले तो समझ लो कि उनकी नजर में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है। प्रेम का असली अर्थ तभी समझ आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो। यही तड़प तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितना सच्चा भाव और कितनी गहराई है। ज्यादा साफ दिल रखने वाले लोग इस दुनिया में अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि न वे खुद का बुरा सह सकते हैं और न ही किसी और का बुरा करना जानते हैं। संगत का असर गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी अच्छे बनोगे, लेकिन अगर तुम किसी के झूठ को जानकर भी स्वीकार करते हो तो तुम उनकी नजर में अपनी साख खो देते हो। कोई एक परिणाम तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करता। सच्चा प्रयास और लगन ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी सीखने की जिज्ञासा और मेहनत। गलती मानने के लिए बहादुरी चाहिए, जबकि बहस करने के लिए केवल अभद्रता। अपनी गलतियों को स्वीकार करना तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविकास का पहला कदम है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो यह समझ लो कि उसकी नजर में तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और आगे बढ़ो। इंसान अक्सर अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन यह घमंड उसे बुरे वक्त में नुकसान पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन है जो तुम्हें हमेशा विनम्र और सच्चा रहने की सीख देता है। अर्जुन, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, पर उनकी ओर देखना नहीं, बल्कि उनसे गुजरना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे पहाड़ चढ़ने का उसूल है कि झुककर चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी विनम्रता और संतुलन जरूरी है। दौड़ने से नहीं, धैर्यपूर्वक चलने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन के सभी परिणाम तय करती है। इसलिए सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाओ। मिलना और बिछड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब इंसान इसे दिल से लगा लेता है तो उसका दिल टूटता है। अपना भरोसा और दिल केवल उसे दो जो इसे संभालना जानता हो। जो लोग भरोसे को तोड़ते हैं वे उसे दोबारा जोड़ने की ताकत नहीं रखते। इस दौड़ती भागती दुनिया में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो निभाए जाते हैं, सिर्फ बनाए नहीं जाते। हादसे और कठिनाइयां जीवन का रंग रूप बदल देती हैं, लेकिन जान लो, जो मिट गया वह तुम्हारा पुराना रूप था, और जो बचा है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। उम्मीदें जितनी कम रखोगे जीवन में उतनी ही खुशी ज्यादा मिलेगी।
रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कीचड़ में खिलता कमल अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम विपरीत परिस्थितियों में अपनी चमक को बनाए रखो। जीवन से शिकायत मत करो। जो कुछ मिला है वह बेहतरीन था, और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब सुकून कम हो तो प्रार्थनाएं बढ़ा लो। प्रार्थना तुम्हारे दिल को उसी तरह शांत करती है जैसे बारिश का पानी सूखी मिट्टी को तृप्त करता है। ईश्वर से बात करना तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत कर सकता है। लोग तुम्हारी सफलता के बाद जलेंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम किस संघर्ष से गुजरे हो। जो व्यक्ति झुककर तुम्हारे सामने आता है उसका कद वास्तव में ऊंचा होता है। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखना सीखो। कठिनाइयां तुम्हें सबक देती हैं और आलोचना तुम्हारी आंखें खोलती है। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, लेकिन अर्जुन, तुम्हारा काम सत्य पर डटे रहना है। जो स्वयं को समझ गया वह संसार को जीत गया। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि खुद को ही तबाह कर बैठते हैं और फिर भी पछतावा नहीं करते। लेकिन गीता सिखाती है, आत्मा न तो टूटती है न मिटती है। हर अनुभव चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ता है। इसलिए पछताओ मत, बल्कि उस टूटन को समझो जिसने तुम्हें नया आकार दिया है। वास्तविक जीत तब होती है जब हर कोई तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा हो और तुम फिर भी मुस्कुराते हुए जीत जाओ। यही कर्म का फल है, बिना प्रतिक्रिया के केवल समर्पण के साथ किए गए प्रयासों का नतीजा। तजुर्बा सिखाता है कि जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जो प्राप्त होता है उसे हम 7 पीढ़ियों तक भोगते हैं, और जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। कर्म को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना हो तो रह लो, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करो, तभी दूसरों से मान पाओगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी खुद न लिख दे। एक गिरगिट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। दुआ करते हैं अगर बेवफा चाहते हो तो फरिश्तों से रिश्ता कर लो, क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी विरासत हैं। जो कदर नहीं करते उनके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। क्या कशिश थी मुझे छोड़ के जाने वाले में? वह 2 कदम चलता था, फिर मुझसे लिपट जाता था। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो। कभी कभी कुछ अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। सुनो जनाब, इतवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है। छुट्टी तो दिखती है, लेकिन सुकून नजर नहीं आता। उजड़ जाते हैं सिर से। जीवन में कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। दिल, नींद, भरोसा और सबसे बढ़कर उम्मीद। उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है, लेकिन अगर तुमने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया तो समझो तुमने अपनी आत्मा को उस बोझ से मुक्त कर दिया। सच्चे दोस्त जीवन में 2 ही होते हैं, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ये दोनों तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चाई और निष्ठा ही जीवन के मार्गदर्शक हैं। जो रास्ता तुम्हें डराता है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर लेकर आता है। डर को पार करो, क्योंकि उसके पार ही सफलता का द्वार खुलता है। अकेले रहना और अकेले रोना तुम्हें मजबूत बनाता है। यही तुम्हारी आत्मा को उस लोहा बनाता है जो हर कठिनाई का सामना कर सकता है। वक्त हमेशा उसी को मिलता है जिसे देना हम चाहते हैं। वक्त नहीं है, केवल एक बहाना है। अपने समय को संजो कर रखो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जब दर्द बढ़ जाता है तो आंसू नहीं निकलते, खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। जीवन में कुछ बड़ा पाकर छोटे को भूलना मत। जैसे सुई और तलवार का महत्व अपनी जगह अलग अलग है, वैसे ही जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का अपना स्थान है। सबसे कठिन काम है अपना सुधार करना, और सबसे आसान काम दूसरों की गलतियां देखना। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है, और जो बात दिल से निकलती है
वही स्थायी होती है। रिश्ते केवल एक तरफा हिस्सेदारी से नहीं चलते, उनमें दोनों पक्षों की भागीदारी जरूरी है। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला जिंदगी जरूर बदल सकता है। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि दुनिया की बातें तुम्हें तोड़ न सकें। जब तुम जीतते हो तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और जब हारते हो तो अपने ही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो मुसीबत के समय तुम्हारा हाथ थामे। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और सहारे से बनते हैं। सब्र करो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसकी परवाह मत करो। वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग तुम्हारे महत्व को समझेंगे। आज अगर वक्त खराब है तो उसे बदलने की तैयारी करो। जिंदगी का हर पल तुम्हारे हाथ में है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। कुछ ऐसा करो कि तुम खुद पर गर्व कर सको, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, खासकर जब वह एक समूह में हो। संगठित शक्ति वह सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता हो, या फिर उतना कमाने की ताकत रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अहंकार को हल्का करना होगा। केवल वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो स्वयं को हल्का कर सकता है। अहंकार से सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही प्राप्त करते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से ही आता है। जब तक धोखा न मिले तब तक यह समझ नहीं आता कि जीवन वास्तव में क्या है। बड़ी चोट से ही बड़े घाव नहीं होते, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं। यदि किसी को परेशान देखकर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक उपहार है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। रिश्ते का मर जाना उतना दुख नहीं देता जितना उस रिश्ते के होते हुए भी उसमें भावनाओं का मर जाना तकलीफ देता है। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्ची भावना और अपनापन हो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ विवेक होना भी आवश्यक है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो इधर उधर आगे पीछे देखता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि कोई उसे देखने वाला सबसे ऊपर भी बैठा है। वह ईश्वर जो हर कर्म का साक्षी है।